अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू फैज़ान नेम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द सेकंड पार्ट्स ऑफ क्रीडेंसलिंग। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्रीडेंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट हैं, एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रीडेंसलिंग होता क्या है और इनरोलमेंट होता क्या है। प्रोजेक्ट की जो बात हुई थी कि आपने प्रोजेक्ट कैसे लेना है, उसके मुख्तलिफ़ वेज़ हैं। आप फाइवर के थ्रू भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप अपवर्क के थ्रू भी ले सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई जाएंगी। वो एक अलग रिसर्च है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, आपके पास ये नॉलेज इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होगा तो आप प्रोजेक्ट लेके भी क्या करेंगे, क्योंकि आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो काम करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। क्रीडेंसलिंग की डेफिनेशन हम देख ली थी। आज हम देख लेते हैं इनरोलमेंट की, कि इनरोलमेंट क्या होता है। कि क्रीडेंसलिंग का जब प्रोसेस हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इनरोलमेंट का होता है। क्रीडेंसलिंग की सारी वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इनरोलमेंट का होता है। इसमें हमने समटाइम पेयर हमें टॉप 10 पेयर्स वगैरह दे देता है, या समटाइम वो हमें कहता है कि आपने टॉप 10 पेयर क्रीडेंसलिंग करवानी है। इसमें इन नेटवर्क इनरोलमेंट आ गया और आउट ऑफ नेटवर्क इनरोलमेंट आ गया। इन नेटवर्क प्रोवाइडर इनरोलमेंट प्रोसेस दोज प्रोवाइडर हु आर appearing willing to fix the rate of reimbursement from each type of service provider as defined by health insurers and state laws. This fixed rate may vary helpful and insurers under the different state from the approval of CMS. जो सेकेंड चीज़ है वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर। आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर क्या होता है? एज द प्रोसेस ऑफ दोज प्रोवाइडर हु आर एग्रीमेंट वायरिंग एंड फिक्स रेट instead those who are wanted to reimbursement rate which are defended to solo by the provider. These rates are decided to the subject provider pair or post provider specific server. For both in network and out of network provider enrollment, different space process is obtained to different insurers which has defined by the insurers themselves from the accordingly. सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। के नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो इनिशियल कॉल है। क्रीडेंसलिंग में आपको इनिशियल कॉल करना आपको इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो इनिशियल कॉल्स हैं वो कैसे करनी है, क्योंकि इसमें जो आपका कॉल का स्टेटस है वो आपने इंतहाई लेना है। तो सबसे पहले आ जाती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में आपने अपना नाम बताना होता है, जिस तरह से आप कोई भी बता सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका नाम एली है तो आप कह सकते हैं आई एम एली कॉलिंग फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफिस एंड looking from the current enrollment status और provider। और नेक्स्ट आप ग्रुप की टैक्स आईडी कुछ भी बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं इफ़ प्रोवाइड इनरोल, देन आपने नेक्स्ट चीज़ें पूछनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या आपने पूछनी है कि इफ़ेक्टिव डेट, प्लान डेट एंड प्रोवाइडर ग्रुप आईडी। उसके बाद अगर इफ़ द प्रोवाइडर इज़ नॉट इनरोल्ड देन आपने क्या करना है कि आस्क द वे टू इनरोलमेंट नेटवर्क। आपने उससे पूछना है कि अगर ठीक है इनरोलमेंट नेटवर्क नहीं है तो आपने हम किस तरह से ले सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनरोलमेंट विद द पेयर XYZ, टेक वोल प्रोसेस एप्लीकेशन सबमिटेड। देन आपको बताएंगे, अगर वो आपको कहते हैं विजिट वेबसाइट और डाउनलोड डॉक्यूमेंट फॉर्म, तो आपने जाना है गूगल क्रोम में, एंड देन आपने उनसे 1 बाय 1 स्टेप लेना है कि अब आपने कहाँ से जाना है। 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपने कॉल पे उससे पूछनी है, और देन आपको कंप्लीट प्रोसेस लेना है। अगर वो आपको ईमेल बता देते हैं देन वेल एंड गुड, आपने ईमेल करनी है। और आपने साथ में उससे ये चीज़ मस्ट पूछनी है कि अगर हम ईमेल करें तो ईमेल के साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मोस्टली W9 फॉर्म अटैच करते हैं, लेकिन आपने उनसे पूछ लेना मस्ट है। उसके बाद आप पोर्टल के थ्रू भी वो आपको तरीकाकार बता सकते हैं, लेकिन आपने पोर्टल पे जाके उनसे कंप्लीट मेथड ज़रूर लेना है। उसके बाद ईमेल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फैक्स का भी आपको बता दिया है, मेलिंग एड्रेस भी। डिफरेंट पेयर के डिफरेंट सबमिशन वेज है। एप्लीकेशन सबमिशन टाइप आ गया, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। सो जो फर्स्ट है द ऑनलाइन एंड वेब पोर्टल,
एंड द सेकेंड इज़ थ्रू फैक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एंड द थर्ड इज़ थ्रू ईमेल, एंड द फोर्थ इज़ थ्रू मेल। उसके बाद आ गया फॉलो अप का। इसमें एक चीज़ हमने ऐड नहीं की, जब आपने इनिशियल कॉल करनी है तो आपने उससे एंड में उस रैप का नाम का रेफरेंस नंबर मस्ट लेना है। कॉल रेफरेंस नंबर मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद आपने उससे आपने देखना है, हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सबमिशन टाइप, ठीक है। अगर वो उसने आपको बता दिया कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, थ्रू पोर्टल करनी है, या थ्रू फैक्स करनी है, या थ्रू ईमेल करनी है, या थ्रू मेल करनी है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके प्रोवाइडर की वो उसमें ऐड कर देनी है, एंड देन आपने एप्लीकेशन भेजनी है। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट, फॉलो अप कॉल स्टेटमेंट। तो फॉलो अप कॉल स्टेटमेंट आप किस तरह से ले सकते हैं, इसका भी सेम ही है इनिशियल कॉल की तरह, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फॉलो अप कॉल स्टेटमेंट होता क्या है कि आपने अगर कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट की है इनरोलमेंट की किसी पेयर को, तो आपने उसमें फॉलो अप कॉल स्टेटमेंट लेनी है। तो इसमें भी आप कोई भी नाम बता सकते हैं, एली या कुछ भी बता सकते हैं जो आपका नाम है। हाय माय नेम इज़ XYZ एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफिस एंड लुकिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ प्रोवाइडर ग्रुप एंड टैक्स आईडी अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं। ये मैंने एज अ सपोज लिखी हुई है। इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव देन यू आस्क इन्फो। अगर उसके पास वो कहती है कि ठीक है हमें आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, देन आपने क्या करना है, अगर एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो आपने लेनी है एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी। उसके बाद टैट फॉर एप्लीकेशन, टैट फॉर एप्लीकेशन ये होता है कि कितने डेज़ उनको चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस होने में, एंड देन आपने एप्लीकेशन रिसीव डेट लेनी है, एंड उसमें असाइनिंग पर्सन ईमेल एड्रेस, तो ये तो आप लोगों का होता है जो आपने एप्लीकेशन लिखी। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एप्लीकेशन भेजता है उसके असाइन नेम वगैरह होता है। लेकिन आपने अगर कॉल की हुई है तो आपने पूछना है प्रोवाइडर आईडी लेनी है। दैन द सेकेंड वे, if the application not receive, check your and the application correct send way of submission। आपने पूछना है कि हम किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट करें। ईमेल एड्रेस इज़ करेक्ट और एप्लीकेशन स्टक ड्यू टू अनदर इशू, ये चीज़ आपने मस्ट कन्फर्म करनी है। उसके बाद फिर क्या होगा कि मेक अनदर कॉल आफ्टर 15 डेज, तो आपने 15 दिनों के बाद एक और कॉल करनी है। और फर्स्ट फॉलो अप कॉल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, पहली कॉल के प्रोसेस के बाद। व्हेन एप्लीकेशन अप्रूव देन आपने क्या करना है, यू विल आस्क बिलो इन्फॉर्मेशन, अप्रूव लेटर, इफेक्टिव डेट, प्रोवाइडर पेमेंट डिटेल एंड प्रोवाइडर ग्रुप आईडी। ये चीज़ें आपने उससे ले लेनी है। सो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस चेंज एंड रिसर्च वर्क। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया है कि भाई आपने ये नहीं बताया कि आप वर्क कैसे लें। तो वर्क आपने इस तरह से लेना है कि आपने बनानी है एक, अगर आप फाइवर के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो आपने फाइवर पे एक अच्छी सी बना देनी है गीक, एंड देन फिर आपने मुख्तलिफ सोशल वर्क सोशल ऐप है, आप फेसबुक पे मल्टीपल ग्रुप्स है जिसमें लाखों की तादाद से मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, वहाँ से भी आपको क्लाइंट इजीली मिल सकता है। इनमें से कुछ मैं आपको रिसर्च करके दिखा देता हूँ। आप अपनी गीग को फेसबुक पे जाके, फेसबुक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। गीग बनाने के बाद वहाँ पे आपको मुख्तलिफ क्लाइंट मिल सकते हैं। आपने जाना है सर्च बार में, एंड देन यहाँ पे लिखना है आपने क्या, फाइवर ग्रुप। यहाँ पे आपने सर्च करना है। ये एक इजी वे है कि जिसके थ्रू आपने क्लाइंट ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे
आपको आप अगर डाटा एंट्री का आपके पास नॉलेज है तो आप डाटा एंट्री का नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पे आपने देख लेना है, अब ये है सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें 68 के मेंबर हैं। सो नेक्स्ट है फाइवर फ्रीलांसिंग गेट प्रोजेक्ट, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपने करनी है पोस्ट के मैं आपको ये क्रीडेंशलिंग की फैसिलिटीज़ दे रहे, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई क्लाइंट आपको मैच मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अब बहुत सारे लोग हैं, ये एक है रीमीनो, तो ये कह रही है लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड कंटेंट राइटिंग क्लास फ्री विद अप्लाई। ये हर बंदा अपनी सर्विसेज यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।